हेलो एवरीवन। यूपी टेट एग्जाम में विषय गणित में हम लोग आज एलसीएम देखेंगे। एलसीएम से संबंधित जो भी कंसेप्ट है वो सीखेंगे और इसके बाद इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो लघुत्तम है यानी लघुत्तम समापवर्तक यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स जो होते हैं उसको लघुत्तम बोला जाता है, यानी लघुत्तम समापवर्तक कहेंगे इसको, पूरा नाम इसका होता है। और जैसे हमने लिखा है 8 और 20 का लासा ज्ञात करें, यह एलसीएम कहेगा एग्जाम में, एलसीएम ज्ञात करें या लासा ज्ञात करें। तो कैसे निकालना है हमें, तो इसको सीखने के लिए सबसे पहली चीज, जो भी यहाँ पे संख्याएं दी हुई होंगी हम उसको 8 20 इस तरीके से कॉमा लगा के लिखेंगे और दोनों के एक साथ में हम जो है इसके गुणनखंड करेंगे। किससे मतलब ये टूटेगा ये हम देखना चाहेंगे इसमें। तो ऐसी कोई गिनती जो दोनों को काट दे या किसी एक डिजिट को काट रही है और दूसरा चलिए बाद में काट सकते हैं। जैसे इसमें 8 है 20 है, तो सबसे छोटी गिनती यहाँ का देखा जाए जो जिसका पहाड़ा होता है ये 2 का, 2 से काटेंगे तो देखिए 8 भी कट जाएगा 20 भी कट जाएगा। तो हम 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 और 2 दहाम 20, ये हमने कर दिया। फिर इसी तरह अब फिर से देखेंगे ये जो 4 और 10 आ गया है ये फिर 2 से कट सकता है, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 ये हो गया। अब हम फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और ये 5 ऐसे ही रहेगा, 5 नहीं कटेगा, इसको ऐसे छोड़ देंगे। अब अगर देखें तो ये 5 है तो 5 ही गिनती से, ये तो पहले से 1 हो चुका है, यहाँ 5 का 5 हो जाएगा। ये इस तरीके से हमने इसको काटना शुरू किया, 2 से कटा, फिर और इसके बाद देखिए 5 से कटा है। तो अब जब लासा ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा, लासा का हमको निकालना है, तो लासा, तो इसको जो है हम सबसे पहले दोनों को सब जितनी भी यहाँ गुणनखंड आए हैं हमने इन सबको गुणे में लिखा और इन सबका गुणा करेंगे। कैसे करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंच 40। तो इस तरीके से जो हमारा जो इसका लासा हो जाएगा 8 और 20 का लघुत्तम जो आ जाएगा वो सीधे सीधे आ जाएगा यहाँ पर 40 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे इसको किया ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, ध्यान से समझ लिए। हमने कैसे गुणा किया इसका, 2 का 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4 हुआ, 4 का 2 से गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, 8 का 5 से गुणा करेंगे 8 पंच 40, तो हमने यहाँ पे 40 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से एक ये छोटा सवाल था, इसका लासा जो है इस तरीके से आ जाएगा। अगला देखते हैं। अगला सवाल है 12 तथा 18 का लासा कैसे निकालेंगे। 12 हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे और 18 अंदर लिख लेंगे और हम इस तरीके से इसको जो है करना शुरू करेंगे। फैक्टर 2 से करेंगे, 2 छंग 12, 2 9 18, फिर 2 से करेंगे, 2 3 6, ये नहीं कटेगा, 9 ऐसे नहीं देंगे यहाँ पे। अब हम एक किससे कटेगा, कोई ऐसी गिनती देखते हैं जो दोनों को काट रही हो, यहाँ पे 3 देखिए 9 है तो 3 से कर सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे, 3 ऐसे रहेगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। तो अब जब लासा निकालेंगे हम यहाँ पर तो कैसे निकलेगा, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 3 और 3, तो गुणा करके देखते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो इसका जो लासा आ जाएगा सीधे सीधे वो आ जाएगा सीधे सीधे 36। एक तरीका और भी होता है, दोनों गिनतियों के अलग अलग हम जो है यहाँ पे मल्टीपल निकालेंगे इसके जो गुणनखंड, फिर दोनों में देखेंगे जो मिल रहा वो लिखें, जो नहीं मिल रहा उसको भी लिखते हैं। लासा की एक खासियत होती है, तो उस तरीके में कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाता है, इसलिए ये तरीका बेस्ट है। तो आप इस तरीके से लगाइएगा। अगला सवाल है 6 15 21 का लासा। आपके पास देखिए 3 आ गए, यहाँ पर 3 संख्याओं क्या करेंगे, फिर सेम वही प्रक्रिया वही है, इसको ऐसे लिखेंगे कॉमा लगा के। अब तोड़ना शुरू करेंगे 2 से, 2 से ये कट जाएगा, 2 3 6, ये नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 बची 15, देखिए ये भी कट जाएगा, 3 7 21 ये भी कट जा रहा। 3 से अब ये नहीं कटेंगे, 5 से देखते हैं, 5 से ये नहीं कटेगा, 5 का 5 ये भी नहीं कटेगा, 7 ऐसे लिख लिया। अब ये 7 से कटेगा, 7 का 7। तो अब हम लासा जब निकालेंगे यहाँ तो कैसे निकालेंगे लासा, बराबर इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे एक साथ करके देखते हैं गुणा। 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 का 7 से करेंगे तो 7 एक 21 यानी कि 210। ये कुल मिला के इस तरीके से इसका जो है लासा आ जाएगा। फिर से देखते हैं, 2 का 3 से गुणा करके आ गया, 2 तिया 6 और 6 पंजे 30 हो गया, 30 का हम 7 से गुणा करेंगे तो 7 का 3 से करेंगे तो 7 21 हो जाएगा, 0 बढ़ा देंगे, तो इस तरीके से इसका जो लासा आ जाएगा वो आ जाएगा 210। अगला देखते हैं 20 30 40, ये कुछ ऐसी संख्या दी हुई है जिसमें 0 0 लिखा है, इनका लासा निकालना है।
तो 20 हो गया, 30 हो गया और 40 हो गया। हम इसको एक साथ यहाँ करेंगे, 2 से करेंगे, 2 दहम 20, 2 इसको करेंगे, 2 पंद्रह हम 30, 2 दूनी 4, तो ये 20 हो गया। फिर 2 से करेंगे इसको हम, 2 पंजे 10, ये 15 ऐसे ही रहेगा, 2 दहम 20, ठीक है। अब हम फिर 2 से करेंगे इसको, ये तो ऐसे ही रहेगा 5, 15 कैसे रहेगा, 2 पंजे 10, ये हो जा रहा है, यहाँ पे कट जा रहा। अब किससे कटेगा, 3 से करके देखते हैं, ये तो नहीं कटेगा, ऐसे दे देंगे, 3 से 3 बचे 15, ये 5 है यहाँ पे, और ये 3, ये 5 ऐसे रहेगा जैसे। अब देखिए 5 से पूरा पूरा कट जाएगा, एक, ये भी एक और ये भी एक हो जाएगा। अब जब हम लासा निकालेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 और 24 पंजे, 24 की 5 गुणा करेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा और 5 10 11 12, 24 पंजे यहाँ पर 120 करके देख सकते हैं। वैसे भी आप फिर से देखते हैं, 2 दूनी 4 हुआ, 4 दूनी 8 हुआ, 8 त्रिक 24 हुआ, 24 का अगर हम गुणा करेंगे 5 से तो यहाँ ऐसे करके देख सकते हैं रफ में, 5 चौके 20 हो गया, 5 दूनी 10 11 12, 120 है। तो यहाँ हमारा जो लासा आ जाएगा वो आ जाएगा सीधे सीधे 120 हो जाएगा। अगला देखते हैं 36 45 60 का लासा। धीरे धीरे देखिए संख्याओं का स्तर बढ़ता जाएगा, यहाँ पे कठिनाई स्तर जो भी है, तो पहले आप कंसेप्ट समझ लीजिए, फिर सवाल चाहे जैसा आएगा आपको सब लग जाएंगे, लेकिन आपको पहले पता हो जाए करना क्या है। 2 से इसको काटेंगे तो ये कैसे करेगा, 2 एकम तो हो जाएगा, एक बचा इसको दे दिया 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, ये घटेगा नहीं 2 से, 2 3 6 ये कट जा रहा, फिर 2 से 2 9 18, ये नहीं घटेगा और 2 इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 15। अब 3 से करेंगे, 3 3 9, 3 से काटेंगे 3 कम 3, 1 इसको मिल गया, 3 बचे 15 और ये 3 बचे 15 पहले तो जा रहा, फिर 3 से कटेंगे, 3 कम 3, 3 बचे 15 और ये 5 ऐसे रहेगा। अब हम 5 से करेंगे इसको, 5 का 5 कट गया। अब हम जब लासा निकालेंगे यहाँ पर, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, इसका आपको तरीका यही अपनाना है, इससे जो है आसान जो है कोई तरीका नहीं है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे इससे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 हो गया, 36 की 5 गुणा कर देंगे तो 5 6 के 30, 5 15 16 17 18, 180। एक बार फिर से देख लेते हैं, 2 दूनी 4 हो जा रहा है, 4 तिया 12, 12 तिया 36 हो गया, 36 के अगर 5 गुणा करेंगे तो 5 6 के 30 का 0, 5 तिया 15 16 17 18। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर आ जाएगा लासा वो आ जाएगा 180।